कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओ पहले ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा मैंने बताया नहीं, चलो चलो अच्छा कौन बच्चा मुझे बताएगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? फील्ड का क्या मतलब है? रीजन नहीं है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा पहले लिख लो, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज, रीजन around a charge in which another charge experiences a force। तो क्या बोला मैंने? एक चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन है ना जहां पे दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे एक चार्ज रख दूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका इफेक्ट कहां तक जाएगा बताओ आप? इस चार्ज का जो इफेक्ट होगा, इफेक्ट मतलब इसकी फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी, वो कहां तक होगी? अरे इनफाइनाइट तक होगी यार। नहीं, कूलॉम्स लॉ क्या होता है? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। उसमें कोई डिस्टेंस का तो मेजरमेंट होता नहीं है ना? तो इसकी फील्ड कहां तक होगी बताइए आप? इसकी जो फील्ड होगी यहां से लेकर कहां तक होगी? इन्फिनिटी भी होगी। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल जो फील्ड होगी कहां तक होगी? इनफाइनाइट तक होगी। कहां से शुरू हो गए बताओ? यहां से शुरू हो गए यहां तक इनफाइनाइट तक होगी। डिफरेंस क्या होगा बताओ? नियर पॉइंट से दूर के पॉइंट से क्या डिफरेंस होगा? नियर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर आप यहां चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो उस पर कोलॉम्बिक फोर्स ज्यादा आएगा, और दूर रखेंगे तो कोलॉम्बिक फोर्स कम आएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखिए आप, स्टूल उठाओ उधर से, है ना? लिखिए आप, देखो मैं आपको बताऊं, कोलॉम्बिक फोर्स होता है ना? तो फोर्स से आप हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, इसलिए किसका कॉन्सेप्ट बनाया गया है? फील्ड का कॉन्सेप्ट। और फील्ड के कॉन्सेप्ट से हम क्या समझते हैं आगे? जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ना, जो लाइट होती है, लाइट के बारे में क्या पढ़ा आपने केमिस्ट्री में? बताओ बताओ अंश, लाइट जो हमारी होती है इसके बारे में आपने केमिस्ट्री में क्या पढ़ा हुआ है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में तो बताया नहीं मैंने। क्लास 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो फोटॉन्स होते हैं, लाइट में दो बिहेवियर होते हैं, पार्टिकल बिहेवियर होता है और एक वेव बिहेवियर होता है। तो वेव नेचर में आपने क्या पढ़ा है वहाँ पे? कि लाइट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, बताया गया आपको, और एक क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और दोनों आपस में क्या होती हैं? 9 डिग्री पे होती हैं। ये क्लास 12 में चैप्टर भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो लाइट का कॉन्सेप्ट होता है ये, और जो हायर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको हम किसके टर्म में समझते हैं? फील्ड और पोटेंशियल। हर चीज़ को आप कूलॉम्स लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लिखिए दिस कॉन्सेप्ट इज यूजफुल in understanding, this concept is useful in understanding behavior of light and behavior of force around a charged particle। ठीक है, तो हर चीज़ को हम कूलॉम्स लॉ से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए किसका कॉन्सेप्ट बनाया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बनाया गया। अब नेक्स्ट लिखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, हेडिंग लिखिए अगली, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और कभी कभी इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं, ब्रैकेट में लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्पेस होता है जिसमें किसी के आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करते हो। ठीक है, तो अगला मैंने आपको क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी क्या होती है, लिखिए पहले आप
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए आप, F बाय क्यू नॉट न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब मैं उसका मतलब बता रहा हूं आपको क्या हुआ। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट न्यूटन पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो गई भाई, फोर्स की न्यूटन हो गई है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स experienced by a unit positive test charge, unit positive test charge। ठीक है, अब इसको समझो भाई क्या होता है। अब यहाँ एक चीज और लिखना, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, एक लाइन लिखे यहाँ पे, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। अब इसका मतलब समझो भाई क्या है। जैसे एक चार्ज के चारों तरफ क्या होता है, मतलब कहीं पे बहुत सारे चार्जेस रखे हैं, सपोज करो ऐसे ऐसे है ना, एक मैंने प्लस Q1 रख दिया, प्लस Q2 रख दिया, यहाँ क्या रख दिया प्लस Q3 है ना, और एक मैंने पॉइंट ले लिया P। अब इस पॉइंट पे क्या होगा बताओ, इन सबका फोर्स आएगा, इन सबकी फील्ड आएगी। तो अगर आपको यहाँ पे इंटेंसिटी पता करनी है तो क्या करोगे बताओ आप यहाँ पे या तो 1 कूलम का चार्ज रख दो, समझे। मतलब इंटेंसिटी का सीधा सा मतलब है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज, ये समझ लो आप। अगर आपको स्पेस में कहीं भी फील्ड निकालनी ना तो क्या करेंगे आप वहां पे बताइए, अरे जाके 1 कूलम का चार्ज रख दो, उस पर जो फोर्स आएगा वो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। वही आपको डेफिनेशन पढ़ो, क्या बताया मैंने, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब फिर नया वर्ड आ गया टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये अगर मैं 1 कूलम ना रखूं कुछ और रखूं तो काम चलेगा, अरे तब भी चल जाएगा यार। क्या करोगे बताओ, जैसे आपने यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ पे ये रख दिया चार्ज, अब इस पे क्या करोगे, अरे फोर्स निकाल दो और उस फोर्स को क्या करेंगे बताइए, 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको बताइए, फोर्स एक्टिंग, अरे पर यूनिट चार्ज मिल जाएगा ना। तो दो तरीके हैं, या तो 1 कूलम रख दो डायरेक्टली, बहुत सिंपल सी मैथ्स लगा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप 1 कूलम चार्ज रखो, उस पर फोर्स निकालो, वो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई बाय डेफिनेशन। क्लियर, ये डेफिनेशन बताइए ना आपको। अगर 1 कूलम नहीं है तो क्या रखोगे बताओ, किसी भी चार्ज को रख दो, जो फोर्स आएगा उसको आप क्यू से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया किसका, टेस्ट चार्ज का, ठीक है। लिखिए टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज में लिखिए आप, टेस्ट चार्ज does not produce its own electric field, इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। OR और करके लिखिए, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब किसी चार्ज की नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी बताओ, मैं भी बता रहा हूं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, आप अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। किसी चार्ज की अपनी खुद की फील्ड बिल्कुल नेग्लिजिबल कब होगी बताओ, ये बहुत ही छोटा हो। तो बेसिकली टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज इज ए चार्ज ऑफ क्या, स्मॉल मैग्नीट्यूड, और लगभग कितना, नेग्लिजिबल मतलब, तो लिखो आप मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज should be
मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज शुड बी नेग्लिजिबल, और ऐसे लिख देंगे आप कितना, जो हमारा चार्ज है ये कितना होना चाहिए, ब्रैकेट में लगभग अप्रॉक्सीमेटली क्या, 0। अब तुम बता रहे हैं कि टेस्ट चार्ज क्यों आ गया भाई, नॉर्मल चार्ज से हमारा क्या क्या दिक्कत थी। हाँ अब देखो भाई, समझो आप, अब ध्यान से बना 2 मिनट आप लोग। जैसे मुझसे किसी ने बोला कि एक स्फीयर है, इसको साइड में लिख लेना है ना, लाइन खींच के, कि मेरे पास एक स्फीयर था, उस पर कैसा चार्ज है बताइए। इस पे भाई सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखें, 2 मिनट, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। इस पे कोई चार्ज हो गया क्यों, ठीक है, और किसी ने बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो तुम क्या करोगे बताओ, क्या ला के रखोगे वहाँ पे, 1 कूलम चार्ज ला के रखोगे, और फिर क्या करोगे, उस पर फोर्स निकालोगे, ठीक है, या क्या करोगे, किसी और चार्ज को ला के रखोगे, कुछ भी रख सकते हो ना तुम, और जो फोर्स आएगा फिर उसको क्या करोगे आप, कि उसे डिवाइड कर दोगे। प्रॉब्लम पता क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि जो 1 कूलम चार्ज होता है ना, 1 कूलम चार्ज क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है ना। अब अभी जब आप फिजिक्स यूज करोगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स देखोगे, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, आपको चार्जेस ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक 1 कूलम का चार्ज रख दिया, ठीक, तो ये बताओ इस स्फीयर को क्या करेगा, इसको ऐसा रहने देगा। इंडक्शन पढ़ा है, इंडक्शन में क्या होता है बताओ, कि अगर किसी चार्ज बॉडी के पास किसी कंडक्टर के पास आप किसी चार्ज को लेके आओ तो क्या करता है वो, यार जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, इसको ये क्या करेगा बताओ। तो अब सारे बच्चे मुझे बताएं कि इसका जो अभी चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, इस स्फीयर पे बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज था। मैंने इसके पास चार्ज आगे रख दिया, तो अब सारे बच्चे गेस करके बताइए कि इसका क्या होगा। ये रिपेल मारेगा इसको, कौन, ये रिपेल मारेगा। तो रिपेल मारने के बाद क्या सीन बनेगा, चार बात समझ में आ रही है, इसको रिपेल मारेगा तो चार्ज कहाँ आ जाएगा बताओ, चार्ज ऐसे आ जाएगा। ये पॉइंट कितना था, P था, क्लियर। तो अब बताओ इस पे फोर्स किसका आएगा, इसका आया या इसका आया, किस कॉन्फ़िगरेशन का फोर्स आया बताओ। यार इसने क्या किया, इसने स्कोप चेंज कर दिया चेंज, समझ में आ रहा है। अब जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इसका फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या इसका, नीचे वाला एक्सपीरियंस करेगा ना। और हमें निकालना किसका था, हमें निकालना था स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें स्फीयर कैसे चार्ज था, यूनिफॉर्मली चार्ज था। हमें इसकी फील्ड निकालनी थी, लेकिन तुमने फील्ड निकालने के लिए क्या रखा है, चार्ज को रखा, उस पर क्या निकाला, फोर्स निकाला। लेकिन तुम गड़बड़ क्या हो गई कि तुम जैसे चार्ज को रखोगे वैसे इसको क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, और डिस्टर्ब करेगा तो क्या होगा बताओ। अब जो इस पे फोर्स आएगा वो किसका आएगा, अरे वो इसका आएगा। तो एरर आ जाएगी नहीं आ जाएगी, समझे। तो अब बताओ ऐसा क्या किया जाए कि ये डिस्टर्ब ना होने पाए। क्या उसको बहुत छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, लगभग क्या कर दो, नेग्लिजिबल, इसको 0 कर दो, 0.00000 कूलम। उससे क्या होगा बताओ, ये इसको चेंज नहीं कर पाएगा, समझे। तो इसीलिए मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, ये पूछ रहा था भाई, ये डेफिनेशन बोर्ड में आती है, मैं आपको बता दूं बहुत कम ही डेफिनेशन पूछी आती है, उसमें से ये पूछी जाती है कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। उसका रीज़न क्या है, अगर आपने टेस्ट चार्ज वर्ड मिस किया तो आपके नंबर गए, है ना। टेस्ट चार्ज लिखना वहाँ पे ज़रूरी है, क्लियर। तो चक्कर क्या है कि अगर ये टेस्ट चार्ज है तो इसकी फील्ड क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी, और नेग्लिजिबल होगी तो इसको चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये फिगर बना लो ऐसे, दोनों फिगर। इफ दिस इज नॉट ए टेस्ट चार्ज लिख लेना, क्या पहले ये फिगर बनाओगे, फिर लिखोगे इफ चार्ज इज नॉट ए टेस्ट चार्ज, तो डिस्टॉर्ट हो गया ऐसे बन जाएगा। लिखो पहले फिगर बनाइए दोनों। अगर डिस्टेंस बढ़ा दे तब भी नहीं पड़ता। हाँ हाँ डिस्टेंस बढ़ा दो, बट डिस्टेंस का नहीं यार, तुम चार्ज को छोटा करो ना। हमें तो इलेक्ट्रिक हर जगह चाहिए, नियर भी तो चाहिए। तो इस चार्ज को इतना छोटा कर दो कि ये खुद तो फोर्स एक्सपीरियंस करे। क्या बोला मैंने, कि ये खुद फोर्स एक्सपीरियंस करे, लेकिन इसका फोर्स इस पे क्या हो, नेग्लिजिबल हो, मतलब इसको चेंज ना करने पाए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, बहुत ही छोटा हो। तो कोई आपसे टेस्ट चार्ज पूछेगा तो आप क्या बताओगे
कि भाई टेस्ट चार्ज कुछ नहीं होता है, एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, बहुत ही कम है ना, और वो दूसरे को इफेक्ट ना करे। यहां पे क्यों लिखना, यहां पे क्यों लिखना, तो क्या लिखोगे, इफ क्यू इज नॉट ए टेस्ट चार्ज, इफ क्यू इज नॉट ए टेस्ट चार्ज, it will change, if Q is not a test charge, it will change configuration of charge on a sphere. It will change configuration of charge on sphere. सब समझ में आ गया सबको भाई? और अगर ये टेस्ट चार्ज होगा तो इसको चेंज नहीं करेगा। हमें फुल फील्ड चाहिए किसकी भाई, हमें तो इसकी फील्ड चाहिए थी ना, तो तुम इसी को चेंज कर दोगे तो तुम्हारी एरर आ जाएगी, तो इसको चेंज नहीं होना है, ठीक है। चलो अब ग्रेविटेशनल फील्ड डिफाइन करो, यहीं पे साइड में लिखते रहो, मैंने आपको बोल रखा है ना कि ग्रेविटेशन चैप्टर भी साथ चलता रहेगा, तो साइड में लाइन खींचिए और मुझे बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाए तो क्या होगा, बताओ। अच्छा एक से रुक जाओ, फॉर्मूला लिखवा देते हैं पहले आपको। अच्छा हेडिंग लिख लिया आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो लिख लो भाई क्या हो गया। पहले बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो गई, फिर बताओ मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, बताओ ईशान। भाई हर मास जो होता है यूनिवर्स में, जितने भी मासेस हैं सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कि हम लोग भी एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या होता है, हमारे आपके बीच का फोर्स बहुत ही वीक होता है, इसलिए हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, और ये फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो प्लैनेट्स में फोर्स क्या होता है, अरे ज़्यादा हो जाता है तो प्लैनेट्स घूमने लगते हैं, हमारे बीच का फोर्स क्या है, नेग्लिजिबल है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी पहले बताओ, रीजन अराउंड ए मास इन विच अदर मास एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। और अगर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात की जाए तो F/m हो जाएगा। वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट टेस्ट चार्ज का, टेस्ट मास का नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इंडक्शन नहीं होता। किसमें, ग्रेविटेशन में इंडक्शन नहीं होता ना, कि कोई दो पार्टिकल है प्लस माइनस उसको इंड्यूस करते हैं। यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ पे जब एक चार्ज को रखते हो तो सामने वाले पे क्या करता है, वो इंडक्शन इफेक्ट क्रिएट कर देता है। तो वहाँ टेस्ट मास जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो सब कुछ आप डिट्टो वैसे लिख लो और इंटेंसिटी को लिख लो F/m, वही डेफिनेशन लिख लो, ऐसे साइड में लाइन खींचते रहिए, सारे फॉर्मूले आपके ग्रेविटेशन में आते जाएंगे, ठीक है। I इज F/m, यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर केजी। तो क्या डिफाइन करोगे, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, है ना, F/m, न्यूटन पर केजी। और नॉर्मली जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है, सारे बच्चे सुन ले भाई, कंफ्यूज नहीं होना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम कभी कभी ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोल देते हैं, बल्कि न्यूमेरिकल्स में उसको ग्रेविटेशनल फील्ड ही बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए आप, एक चीज और लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हाँ हाँ, वो भी इनफाइनाइट तक होती है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक होती है, एक चार्ज के पास से लेके इनफाइनाइट तक वो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी कहाँ तक होती है, अप टू इन्फिनिटी। नियर पॉइंट पे ज़्यादा होगी और दूर के पॉइंट्स पे कम हो जाएगी, ठीक है। क्या लिखा आपने, हाँ ठीक है। अब लिखो आप, वेक्टर क्वांटिटी लिख लिया आपने, है ना। अब एक नोट करके लिखिए आप, ये प्लस क्यों हो गया भाई, देख लो फिर। हाँ अच्छा, टेस्ट चार्ज कैसा होता है,
छोटा होता है और साथ में पॉजिटिव भी होता है, प्लस क्यू नॉट, है ना। और ये पॉइंट पी हो गया, और ये हो गया माइनस क्यू, और ये पॉइंट कितना हो गया पी प्लस। तो आप मुझे बताओ पॉइंट पी पे फोर्स किधर आएगा? अरे जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, एक बार मैं क्या कर रहा हूं, एक बार मैं पॉइंट पी पे इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड निकाल रहा हूं, समझ में आ रहा है? और एक बार मैं क्या कर रहा हूं, पॉइंट पी पे मैं किसकी फील्ड निकाल रहा हूं? नेगेटिव की। तो मुझे बताओ ये प्लस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल मारेगा। तो बताओ फील्ड किधर आएगी? जो डायरेक्शन फोर्स की होती है, समझे, वही डायरेक्शन किसकी होती है बताइए? वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है? अवे होती है। अरे पॉजिटिव चार्ज के पास में कहीं भी एक टेस्ट चार्ज को लाके रखोगे, टेस्ट चार्ज कैसा होता है? बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होता है ना, तो ये पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल मारेगा। तो क्या बोलते हैं कि प्लस चार्ज की फील्ड क्या होती है? अवे होती है। नहीं, अच्छा माइनस की उसको क्या करेगा बताइए? फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स अंदर आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर आएगी। क्या समझ में आया बताओ? पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बाहर और माइनस की टुवर्ड्स, क्योंकि माइनस के चारों तरफ आप अगर एक प्लस को लाके रखेंगे उसको हमेशा क्या करेगा? वो अंदर खींचेगा। तो नोट कर लो इसको, पहले फिगर बनाइए और लिखिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, लिखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज is directed away from it. क्या लिखा आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। भाई सबको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अगर आपको किसी पॉइंट पे, तो वहां क्या रखोगे बताओ आप? टेस्ट चार्ज रखोगे। कैसा टेस्ट चार्ज? पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव होगा तो उसको क्या करेगा, और निगेटिव होगा उसको क्या करेगा? तो निगेटिव की फील्ड कहाँ होती है? अंदर। पॉजिटिव की कहाँ होती है? आउटसाइड। और दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। ठीक है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। ठीक, अब साइड में मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? भाई मान लो मेरे पास एक मास रखा है कैपिटल एम, समझे, इसकी मुझे फील्ड निकालनी कहाँ पे? यहाँ पे। क्या रखूंगा मैं? यहाँ पे मैं 1 kg का मास जाके रखूंगा, है ना। अब यहाँ कुछ प्लस माइनस ऐसा सीन तो होता नहीं है, तो ये इसको क्या करेगा? किधर अट्रैक्ट करेगा? तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ गई बताओ? अंदर आ गई। क्या लिखोगे आप? ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या? मास। लिख लो साइड में भाई इसको। हाँ नहीं, ये एक मास था, हमें इसकी फील्ड यहाँ पता करनी, तो यहाँ क्या रखोगे आप? 1 kg का मास रखोगे। फोर्स हमेशा क्या होगा? अरे अट्रैक्टिव आएगा ना यार। इलेक्ट्रोस्टेट्स में क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव भी होता है। तो वहाँ 2 डायरेक्शन आती है, यहाँ सिर्फ क्या होती है? ओनली 1 डायरेक्शन। हैवियर मास जैसा क्या है? आप समझे नहीं। अगर आपको किसी पॉइंट पे फील्ड निकालनी तो क्या रखोगे वहाँ पे? अगर आपको किसी पॉइंट पे स्पेस में कोई बोलता है यहाँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्या करोगे? उस पर क्या निकालोगे? फोर्स। तो हैवियर मास कहाँ से आ गया? जैसे ये कोई मास रखा था, किसी ने बोला यहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो क्या करूँगा मैं? 1 kg मास रखूँगा, उस पर क्या देखूँगा मैं? फोर्स। कहाँ आ रहा है फोर्स? बस खत्म। ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ हो गई? अंदर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। किस पे? ऑन ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
अगर किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन पता करनी है, क्या करोगे आप? वहां पे प्लस चार्ज रखो, जहां फोर्स आएगा वो हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर प्लस चार्ज होगा और यहां पे प्लस रखोगे तो रिपेल मारेगा, ये नेगेटिव होगा, यहां प्लस रखोगे अट्रैक्ट करेगा। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं भाई, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। चलिए भाई देखें कौन बच्चा मुझे बताता है अपने आप सोच के कि ये एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। देखें कौन मेरी डेफिनेशन को ढंग से समझ पाया है। और यहां पे मुझे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। अब ये कुछ नहीं, अब जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है आपके पास। डेफिनेशन को पढ़ो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, अपने आप फिगर आउट करो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अपने आप दिमाग लगाइए। भाई समझ में आ रहा है क्या क्या मैंने? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, यहाँ पे कितना रख दिया मैंने? क्यू नॉट रख दिया। फोर्स कितना आएगा इसमें बताइए? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? बाई क्यू नॉट। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? के क्यू बाई आर स्क्वायर। शॉर्टकट ये कि भाई यहाँ पे आप 1 कूलम रख दो और जो 1 कूलम पे फोर्स आता है वही हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो के इंटू क्यू इंटू कितना? 1 अपॉन क्या? आर स्क्वायर। ई कितना हो गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, किधर आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? ये अवे आएगी ना इधर, ये होगी डायरेक्शन, डायरेक्टेड अवे। ठीक, अर्णव दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? हाँ मैग्नीट्यूड निकला, डायरेक्शन राइट में होगी। अभी यार तो मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ सिर्फ, तो डायरेक्शन बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन ये होगी। हाँ फिर लिखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। लिखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। पहले लिखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज, पहले इसमें लिखेंगे आप पॉजिटिव चार्ज। प्लस क्यू, ये वेक्टर आर हो गया, ये पॉइंट पी हो गया। तो आर क्या है बताइए? आर क्या हो गया? कोई नहीं बताएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या? पी विद रिस्पेक्ट टू क्या? इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो सारे बच्चे लिख के दिखाओ वेक्टर फॉर्म में। देखें कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बताई थी, कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म बताई थी ना। तो थोड़ा वहां से सोचो और मुझे बताओ कि आंसर क्या आएगा। चलिए ट्राई करिए, अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया। चलो भाई सारे बच्चे इधर देखें, ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने आंसर दे दिया क्लास में। अच्छा बात नहीं भाई, अब देखो सही आंसर दे दिया, आप बातें नहीं प्लीज। पहले बताइए मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? अरे मैग्नीट्यूड बताओ यार, कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है के क्यू बाई क्या? किसका स्क्वायर? सबको पता है ना कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बताता है? लेंथ को शो करता है। अच्छा अब मुझे बताओ
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगी यार? जो वेक्टर आर की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है नहीं है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? खुशी बताओ, क्या बोलेंगे इस डायरेक्शन को? इसको बोलेंगे आर कैप, समझे? अगर ये वेक्टर आर है इस डायरेक्शन को आर कैप बोलेंगे आप, ठीक? तो क्या हो जाएगा बताइए? वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पहले आप क्या लिखते हो? पहले आप लिखते हो मैग्नीट्यूड, है ना, और उसके साथ में क्या लगा देते हैं आप? आर कैप। तो ऐसे भी लिखा होता है बुक्स में। और आर कैप कितना होगा बताइए आप मुझे, बोलो भाई। किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा? कोई यूनिट मिल जाएगा। तो क्या आएगा बताइए भाई? के क्यू बाई कितना, और ये कितना आएगा? बाय। तो क्या बन गया बताइए? यहां लिख रहा हूं के क्यू और बाई कितना, ये फॉर्मूला बन गया। तो हमारी फील्ड किसकी हो गई? पॉजिटिव की। नेक्स्ट देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहां पे माइनस क्यों कर दो आप, फिर बताओ क्या चेंज आएगा? डायरेक्शन क्या होगी इस बार? इस बार आप डायरेक्शन ये शो करेंगे ना, इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? माइनस आर कैप बोलेंगे। तो यहां पे कितना आएगा बताइए? पूरा लिख लो भाई, माइनस आर कैप आएगा और इनटू कितना आ जाएगा? ये माइनस आर बाई आर आ जाएगा। और फाइनली यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। लिख लीजिए, पूरा नोट डाउन कर लेना। सिर्फ आपको वेक्टर फॉर्म नहीं, पहले फॉर्मूला तो देखो क्या होता है। इधर देखिए भाई, कैपिटल एम हो गया, ठीक है। और मुझे यहां पे निकालनी कितनी फील्ड? किस पे? पॉइंट पी पे। तो मैं जाके एक मास एम को रख दूंगा यहां पे, ठीक है, और फोर्स निकालूंगा। कितना फोर्स आएगा बताइए आप लोग? जी एम अपॉन क्या? आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? एफ बाय एम